हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि बॉयल्स लॉ क्या है। हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया, बाद में हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया और उसके अलावा हमने एवोगैड्रोस लॉ को भी डिस्कस किया कम्प्लीटली। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा और एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा। अब ये जो तीन जो बेसिक लॉज थे, एक्चुअली इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारा के आप कहें कि जो हमारा फार्मूला बनता है, कि हमारा जो इक्वेशन बनता है, एक्चुअली उन लॉज के कॉम्बिनेशन को, उन लॉज के कॉम्बिनेशन से जो हमारा इक्वेशन बनता है उसे ही आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। देखिए ये कैसे, ये अब हम जो है वो स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ का रिलेशनशिप अगर आपको याद है तो बॉयल्स लॉ में रिलेशनशिप था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया। चार्ल्स लॉ अब उसमें क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और उसके बाद हमने एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कस किया। एवोगैड्रोस लॉ तो उस लॉ में क्या था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने कहा कि इन तीनों के जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारा इक्वेशन बने, उसे ही हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। देखें तो इनको मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन मल्टीप्लाइड बाय टी इंटू 1 बाय पी, 1 बाय प्रेशर, इट मीन्स 1 बाय प्रेशर। तो डेफिनेटली इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हम कोई भी कांस्टेंट देंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आर इंटू एन इंटू टी इंटू 1 बाय पी। तो ये एक इक्वेशन है। अब इसे रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम, तो हम इसे लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो डेफिनेटली यही हमारा जो है वो एक इक्वेशन है, ये पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इस इक्वेशन को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्यों इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं? क्योंकि इसमें जो गैस जो हमारा एक स्टेट है, एक्चुअल में जो भी इनके स्टेट्स हैं उनको डिफाइन करता है, क्योंकि इसमें बेसिक टर्म्स आ जाते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये आ जाते हैं इजिली। तो हमें पता है P फॉर प्रेशर, V वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ मोल्स, T फॉर टेम्परेचर डेफिनेटली। और यहाँ जो R इस्तेमाल किया गया डेफिनेटली उसे कहते हैं, हियर therefore R is called as universal gas constant, universal gas constant। R को क्या कहते हैं? Here R is universal gas constant। और इस इक्वेशन को आप ये नोट कर लें, इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इस इक्वेशन को पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो अब ये जो आर है, क्योंकि हमें पता है वो तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं, लेकिन आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो उनके डिफरेंट वैल्यूज हैं। उनके डिफरेंट वैल्यूज कैसे हैं? क्योंकि हम प्रेशर और जो वॉल्यूम है उनके डिफरेंट यूनिट्स लेके हम आर का वैल्यू डिफरेंट यहाँ हो सकता है। तो वो अब हम आर के जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो अब हम आर के जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उनके डिफरेंट वैल्यूज की बात करेंगे, तभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखिए, सबसे पहले हमें पता है दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो अगर मैं आर यहां से बाहर निकालूं तो पीवी अपॉन एन इंटू टी, डेफिनेटली यही हमारा जो है इक्वेशन बनेगा। अगर प्रेशर जो है मैं 1 atm लूं,
अगर हम प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लें और उनके बाद वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब लें और जो टेम्परेचर है वो 0 सेल्सियस लें, इट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक STP एक्चुअली स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम STP की बात करें तो जो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा उनका वैल्यू क्या होगा, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। टेम्परेचर 0 सेल्सियस, अब सेल्सियस में दिया गया है तो डेफिनेटली केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट वही है टेम्परेचर का। तो 273 हम डेफिनेटली इनमें ऐड करेंगे तो 273 केल्विन ये चेंज हो जाएगा। और हम जो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन यही होगा आर। अब हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, प्रेशर 1 इंटू वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब, इट मीन्स STP की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मोलर जो वॉल्यूम है वो भी STP पे 22.4 डीएम क्यूब ही होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आर का जो वैल्यू होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का 0.0821, ये यूनिट्स भी आप याद कर लें, डेसी क्यूबिक मीटर। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रेशर लिया, जो हमने वॉल्यूम लिया था वो डीएम क्यूब में लिया था, डेसी क्यूबिक मीटर में लिया था। और प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक, इट मींस ATM में हमने लिया था, मोल पर केल्विन। तो ये एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एक वैल्यू ये है। और अगर हम कंडीशंस चेंज करें, इट मींस हम प्रेशर और जो वॉल्यूम है अगर वो हम चेंज करें तो फिर आर का वैल्यू डिफरेंट आएगा डेफिनेटली, तो वो हम इस केस में डिस्कस करेंगे। देखें, अगर प्रेशर जो है, अगर मैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में अगर प्रेशर को हम मेजर करें तो 10, 13, 25 यही वैल्यू होगा। और वॉल्यूम मैं अगर क्यूबिक मीटर में लूं तो क्योंकि हमें पता है कि 1 डेसी क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 10/3 क्यूबिक मीटर, तो यही होगा। तो अगर हम इस 22.4 जो हमने यहां लिया इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो यही हमारा होगा 0.0224 क्यूबिक मीटर। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वही होगा 0 सेल्सियस, हम उनमें 273 ऐड करेंगे ताकि वो केल्विन में चेंज हो, 273 केल्विन हमारा हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स वही हम लेंगे, 1 मोल हम वही लेंगे। तो अब हमने आर जो है इनका यही इक्वेशन है PV/NT। अगर इसमें ये हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आर का जो वैल्यू होगा वो ये होगा 8.314 न्यूटन इंटू मीटर पर केल्विन पर मोल। अगर हमें पता है, अगर हम इसको न्यूटन पर मीटर, ये जो है ये एक्चुअल में ये जॉल के बराबर भी हो सकता है और है भी सही। क्यों? देखें, जैसे हम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की बात करें तो न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एम डेफिनेटली यहां ऐसे भी हो सकता है, जॉल पर केल्विन पर मोल, जॉल पर केल्विन पर मोल, ये भी हो सकता है। इस फार्मूले को अगर हम देखें तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और आर का एक और भी वैल्यूज है, आर का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एक और भी वैल्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। क्यों? देखें, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं PV=NRT, अगर इससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऑफन हमें दिक्कत है, इट मीन्स कि हमें डिफिकल्टी यही है कि जो भी हमें प्रेशर अगर हमें टार में दिया जाता है तो हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मींस ATM में हमने कन्वर्ट करना है। दिस इज डिफिकल्ट, आई थिंक सो। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक आर का वैल्यू ऐसा भी है जो कि अब हम यूज करेंगे। ऐसा भी आर का वैल्यू है, जब वो आप आर का वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्टली आप जो टार है वो आप, इट मींस आपने कन्वर्ट नहीं करना है। ये स्टेप आपका बच जाएगा और आसानी होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इट मींस कि आपको अगर प्रॉब्लम दिया जाए, टार में प्रेशर को दिया जाए तो आप ATM में कन्वर्ट करने की उस वैल्यू को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर आपका आर का वैल्यू अगर वो मॉडिफाई करके आप लिख लें तो इस स्टेप से आप बच जाएंगे। और आर का वो वैल्यू कौन सा है? वो आर का वैल्यू 62.4 है, ये नोट कर लें। अगर आर का वैल्यू आप 62.4 अगर ये आप यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, आर का वैल्यू अगर ये आप यूज कर रहे हैं तो आप आप टार को ATM में कन्वर्ट नहीं करें।
फिर आसानी से आपका प्रॉब्लम फिर भी करेक्ट ही होगा। तो अब ये हम प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ डिस्कस करेंगे और अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय 0.508 moles of oxygen gas in 15 liter container at 303 Kelvin। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें पता है PV is equals to nRT, हमें पता है। और प्रेशर को हमने डिटरमाइन करना है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू V नीचे चला जाएगा nRT। तो अब आप जस्ट जो है ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट आंसर। प्रेशर इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ये है, नंबर ऑफ मोल्स 0.508 और उसके बाद हम R की बात करें तो R हमें पता है 0.0821 और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर यही है, टेम्परेचर हमारे पास 303 डिवाइडेड बाय, तो अगर हम इसको सॉल्व करें और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम 15 लीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा 0.842 ATM। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आपका फाइनल आंसर है कि आपको प्रेशर डिटरमाइन करना है, तो ये वैल्यूज आप जो है वो पुट करेंगे तो आपका आंसर फाइनल आएगा 0.842 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट मींस ATM। एक और भी हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम में हम ये कंपैरिजन करेंगे, अगर R का वैल्यू जो है हम डिफरेंट लें तो फिर क्या इफेक्ट होगा। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। व्हाट वुड बी दी वॉल्यूम, आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 20 सेल्सियस एंड 740 प्रेशर। तो अब हम वही जो है फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT, हमें वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली nRT डिवाइडेड बाय इट मींस बाय प्रेशर। तो ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, इसमें जस्ट आप वैल्यूज डालेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आ ही जाएगा। कैसे देखें, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो हमें डायरेक्टली ग्राम जो है वो नाइट्रोजन के दिए गए, ग्राम कितने दिए गए, 14 ग्राम हमें दिए गए। डेफिनेटली हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे जो है वो डिटरमाइन करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास में पता है नाइट्रोजन का 28 है, तो डेफिनेटली आंसर जो होगा वो 0.5 होगा, इट मींस 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 0.5 नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये इसमें हम वैल्यूज डालेंगे। और R की अगर हम बात करें तो पहले हम वही R जो है वो कांस्टेंट ले रहे हैं 0.0821। इसके बाद टेम्परेचर 20 सेल्सियस, हमें सेल्सियस में दिया गया, हमने कन्वर्ट करना है इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। डेफिनेटली जस्ट हम 273 उसमें ऐड करेंगे। अगर 20 में अगर हम 273 ऐड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 293 केल्विन। 293 केल्विन, तो हम 293 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमने प्रेशर दिया 740। अगर 740 इट मींस क्योंकि ये प्रेशर तार में है, 740 की बात करें तो हमने इससे पहले ATM में कन्वर्ट करना है, तो 740 डिवाइडेड बाय 760, तो ये होगा 0.974 ATM, 0.974 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हम लिखेंगे 0.974 ATM, 0.974 ATM। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा हमारा वो होगा 12.34 DM क्यूब। दिस इज और
फाइनल आंसर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 112.34 डेसी क्यूबिक मीटर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आर का वैल्यू जो है वो डिफरेंट लेंगे। आर का वैल्यू हम एक ऐसा वैल्यू लेंगे जिसके बाद जो हमने जो प्रेशर टार में दिया गया था हमने पहले एटीएम में कन्वर्ट किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट किया, फिर हमारा जो प्रॉब्लम था फिर वो आसानी से सॉल्व हुआ। तो अब हम आर का एक ऐसा वैल्यू लेंगे जिसके बाद आपको प्रेशर जो है वो कन्वर्जन प्रेशर की नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स डायरेक्टली, अब अगर टार में दिया गया है तो डायरेक्टली आप उसे टार में ही रखेंगे। देखें कैसे, अगर हम इसकी बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हमने पहले ये सॉल्व किया था 0.5 नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि 14 ग्राम 14 डिवाइडेड बाय 28। उसके बाद अगर हम अब हम आर का वैल्यू जो है वो एक, अगर हम ये आर का वैल्यू यूज करें, अगर आर का हम वैल्यू यूज करें 62.4, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वही 293 होगा। और उसके बाद प्रेशर की बात करें तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 740। तो आपका फाइनल आंसर वही आएगा 12.34 डीएम क्यूब। तो इसमें यही है, इसमें फायदा यही है कि अगर किसी भी एग्जाम में या एंट्री टेस्ट के हवाले से अगर क्योंकि यही स्टेप्स, क्योंकि फ्रैक्शन में जब भी फ्रैक्शंस में जो कैलकुलेशन होती है ना वो डिफिकल्ट होती है, तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ये एक है कि अगर आप आर का वैल्यू 62 लें, 62.4 डीएम क्यूब, 62.4 अगर आर का आप वैल्यू लें तो आपको जो भी प्रेशर हो, प्रेशर टार में दिया जाए तो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको मिले तो आपने ऐसे ही करना है। और भी अगर आप अगर एमसीक्यू के बिहाफ पे स्पेशली जब आपको दिया जाए तो आप 62.4 भी ना लें, अगर आप 60 भी लें तो आप जो है वो करीब जाएंगे अपने एक्चुअल आंसर से। अगर आप 60 ले रहे हैं तो अबाउट जो आपका आएगा वो अबाउट 12 के करीब आएगा आंसर आपका। अगर आप 60 ले रहे हैं, अगर यहाँ देखिए अगर आप 60 लें तो कैलकुलेशन आपको काफी हद तक इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो हमने ये भी किया। एक और आखिरी हम जो है वो प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड, ये लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस। आपके पास एक अननोन गैस है 0.55 ग्राम, आपको जो गिवन मास है, इट मींस मास आपको दिया गया है 0.550 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 0.20 लीटर, 8.96 एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 289 केल्विन। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखें सबसे पहले तो हमें अगर एन की बात करें तो एन हमें पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास। मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास, हमें मास तो इन्होंने दिया है 0.55, हमने इसको हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। और नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो वो भी हमें पता नहीं है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड करेंगे, फिर हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम वही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, यही हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर हम एन की बात करें तो एन इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन आर टी। तो ये हम जो है वो इक्वेशन इस्तेमाल करके एन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें फाइंड आउट करते हैं। देखें सबसे पहले एन इज इक्वल्स टू, एन की अगर हम बात करें प्रेशर हमें दिया गया, ये प्रेशर 0.968 है, प्रेशर 0.968 इंटू मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम जो है हमें दिया गया 0.20 लीटर, 0.20 डिवाइडेड बाय, अगर आर की हम बात करें तो वही आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमें दिया गया पहले ही 289। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप
आपका जो n का वैल्यू होगा वो होगा 0.00816। नंबर ऑफ मोल्स आपके ये होंगे। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया है तो डेफिनेटली अब आपके पास आसान है कि आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकें। हमें पता है कि n इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ इंटर, तो हम डेफिनेटली इनको बीसीएम करेंगे। n इंटर मॉलिक्यूलर वेट इन इज इक्वल्स टू गिवन मास। तो अगर हम इसको बाहर निकालें, इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू n, नीचे चला जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मोल्स, यही होगा ना। तो फिर अब हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन मास, हमें मास दिया गया 0.550 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमने फाइंड आउट पहले ही किए हैं। नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 0.00816। तो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका वो होगा 60, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 67.4 में एटॉमिक मास यूनिट। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा यही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 67.4 ग्राम पर मोल भी आप कह सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट की डायरेक्ट हम बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट आप उसे आसानी से दे सकते हैं। तो ये भी हमने आसानी से सॉल्व किया। तो ऐसे ही आप जो है प्रॉब्लम कोई भी हो, आप ऐसे आसानी से मुख्तलिफ आर के जो वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, वो आप आर के वैल्यूज़ यूज़ करके आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी लेक्चर्स आपको आसानी से नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल सकें। थैंक यू।